नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सीईटी भर्ती वेटिंग लिस्ट से सहित अन्य बहुत सारे मई में सीईटी होगा या नहीं होगा, पूर्व चेयरमैन साहब का दावा इतना टाइम और लगेगा। सुबह सुबह क्या नई अपडेट आई है? यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो देख लेते हैं क्या नई अपडेट है। दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद जो पूर्व चेयरमैन है भोपाल सिंह खत्री जी, इनके बयान आए हैं। क्या है? हरियाणा के लाखों युवा सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलने की इस सूचना का इंतजार। मई में सीईटी होना मुश्किल। पहली बात तो ये क्लियर होगी कि आपका मई में सीईटी होने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए चेयरमैन साहब से पूछा गया था कि आपके हिसाब से कितना टाइम और लग सकता है, तो उन्होंने बोला है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद, यानी कि सबका सीईटी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी कम से कम 2 महीने का टाइम और चाहिए। उसके लिए क्यों चाहिए टाइम? क्योंकि इन्होंने बताया कि एक तो एजेंसी, दूसरी एजेंसी है, उसके पास जब लास्ट डेट होती है उसके बाद डाटा भेजा जाता है। उसके बाद एजेंसी है, उसको एग्ज़ाम सेंटर का भी बताना पड़ता है कि कहाँ पे एग्ज़ाम करवाना है। एग्ज़ाम सेंटर अलॉट करने के लिए गृह ज़िले से आसपास के ज़िले एडजस्ट करने, दिव्यांग, फीमेल, इन सब का भी डाटा एडजस्ट करना होता है। तो वो सारी अलॉटमेंट वगैरह करने के लिए कम से कम 2 महीने का तो टाइम चाहिए। इन्होंने ये चीज़ बताई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मई में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो जून और जुलाई, अगस्त से पहले आपका एग्ज़ाम होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अगर आपका मान लो जून में रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलता है तो आप मान के चले उससे 2 या 2.5 महीने एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। फिर इन्होंने ये बात भी साफ साफ लिखी है कि अगर काम तेज़ी से किया जाए तो इतना टाइम लगेगा। यहाँ पे आप देखो कि अगर तेज़ गति से काम किया जाए तो आपका कम से कम 2 महीने का टाइम लगेगा, और अगर ये तेज़ी से ना किया जाए तो टाइम और भी ज़्यादा लगेगा। ये चेयरमैन साहब ने बताया है। इसके अलावा बात की जाए तो ये अभी तक बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लगेगा, आप खुद सोच सकते हैं। सीईटी पॉलिसी में यह होगा संशोधन। सीईटी पॉलिसी में भी जो एक तो भर्ती के नियम बनाने बाकी है, पैरा नंबर 7(3), पैरा नंबर 8(3), पैरा नंबर 1 से 7 तक के प्रावधान, ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो पैरा नंबर 10 के प्रावधान, ग्रुप सी पदों की भर्ती प्रक्रिया को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, देखो पैरा नंबर 11 का प्रावधान क्या है, आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश को हटाना पड़ेगा। और पैरा नंबर 12 का प्रावधान है, प्रतीक्षा सूची हटाना पड़ेगा। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट से संबंधित जो पैरा नंबर 12 है उसको भी हटाने की बातें चल रही है। तो इतने सारे बदलाव अभी होने बाकी है। ये बदलाव हो जाएंगे उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट होगा, यानी कि आपका नोटिफिकेशन आएगा। और लगभग आपका, जहाँ तक लग रहा है कि 1 महीने आपका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो खुला रहेगा, क्योंकि बताया तो ये जा रहा है 15 से 20 दिन, लेकिन आप सभी को पता है इतने दिन में पॉसिबिलिटी नहीं है। डेट एक्सटेंड वगैरह होके 1 महीना कम से कम लग जाएगा, और उसके बाद कम से कम 2 महीने और आप मान सकते हो। तो एग्ज़ाम आपका अगस्त से पहले होने के चांसेस नहीं है, जहाँ तक जैसे जिस हिसाब से चेयरमैन साहब ने बताया है। बाकी आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।